ओम नमः शिवाय भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में भैया पंचमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भैया पंचमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पंचमी बनाई जाती है। मैंने आपको भैया पंचमी की व्रत विधि का पहले भी वीडियो में बखान कर रखा है। आज हम आपको इस वीडियो में भैया पंचमी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। भैया पंचमी के दिन भैया पंचमी की कहानी सुनना अति आवश्यक होता है। भैया पंचमी की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है। तो वह 6 बहू बोली, वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पंचमी क्या है, क्योंकि उसके तो भाई नहीं है। वे सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आया। भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं। तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई तो पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे अपने घर लेने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर बनूंगा, तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बावी के अंदर पीछे पीछे मेरे साथ आ जाना। भाभी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोलने लगी, हमारी नंद आई है। भतीजे बोलने लगे, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उसके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ, किसी का फन जल गया। सब गुस्से में बोली, इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ गुस्से में बोली कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलख का हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर ये तुम पहनोगी तो हार ही रहेगा, और यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चुबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते जाते राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया। रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला, मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने इतना सब कुछ दिया है विदाई में, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभी क्या कहेगी। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, नहीं मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेके आऊँगा। राजा के लड़कों ने वहाँ पर जाकर देखा तो ना तो वहाँ कोई महल, ना कोई चौबारा, ना उसकी धोती। और उसकी धोती जो थी वो कीकर के पेड़ पर लटक रही थी। ये देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया और यहाँ तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देरानी जेठानी मुझे बोली मार रही थी कि मैं भैया पंचे क्या जानूँ, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं था। यह सब देवता सुन रहे थे और वही मेरा धर्म के भाई बने। आपके आने की खबर सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था। घर आने के बाद बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलख का हार लूँगी जो तुम अपने पियर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम कुछ और भी मांग लो, मैं सब दे दूँगी, लेकिन ये मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा और कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार लूँगी, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। अब नंद तो नंदी होती है। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। और नंद को पूरी आप बीतती बताई कि किस तरह ये हार उससे मिला और कैसे उसका 2.5 दिन का पियर बना।
यह सुनकर सब नंद बहू से बोली, भाभी क्या सच में भैया पंचमी का इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर जो राजा थे उन्होंने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पंचम बनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे और कहते सुनते हुंकारा भरे। फिर इसके बाद विधायक जी की कहानी जरूर सुने, जैसे उनको आए वैसे सबको आए। इसी के साथ भैया पंचमी की कहानी समाप्त होती है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे, सभी भाई बहन खुशी खुशी रहे। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव जी का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।